Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary Wordshards class. This is very important for B2 level. If your level is B2 or B1 plus, this is very important session. So watch the video, make notes, and definitely you will have a good command over the vocabulary. Wordshards very important. I have written here few nouns. Nomen. These are nouns. Now out of these nouns we can make verbs and adjective if possible. And this is very important, how to make verb, how to make noun, how to create adjective, and that too with fixed prepositions. You can see here. Some of these you know already and some we learn. And the first word is Beschäftigung mit. Beschäftigung mit. And the noun if I create, this is a noun. And the verb is sich beschäftigen. You know this verb beschäftigen. इसकी वर्ब क्या होगी? sich beschäftigen. और इसका एडजेक्टिव भी होगा. If you know the adjective, एडजेक्टिव इसका ठीक है, beschäftigt. Er ist beschäftigt. He is busy. बोलते ना, he is busy. Preposition same mit. ऐसी Sorge. Sorge noun है. Verb sorgen. S small. Ärger वर्ब होगी sich ärgern. sich ärger vertrauen is noun, means trust, faith, किसी में faith, किसी में trust रखना. वर्ब है vertrauen, बट ये dative वर्ब है. अभी हम देखेंगे इसका यूज कैसे करना है. we make sentences. अभी इससे सेंटेंस बनाएंगे. पहले हम यहाँ से नाउन से वर्ब बना रहे हैं. ठीक है, नाउन से हम वर्ब क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, एर्गन इसका एडजेक्टिव भी होता है फेर एर्गर्ड. और एडजेक्टिव है तो वर्ब, एडजेक्टिव के साथ एक वर्ब चाहिए होती है. जाइन वर्ब के साथ हम रिलेट करेंगे. जाइन वर्ब के साथ हम रिलेट करेंगे. इंटरेस, इंटरेस इसका वर्ब क्या होगा? जिश इंटरेसियरन. जिश इंटरेसियरन. और प्रेपोजिशन क्या होती है? फ्योर. ये आपने पढ़ी है पहले. ठीक है, जिश इंटरेसियर. और प्रेपोजिशन क्या है? फ्योर. इसके बाद वर्ब भी लगती है. ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव भी लगता है इंटरेस्टेड. ही इज इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड. प्रेपोजिशन यहाँ पे होगी आन, जो कि है डाटिव. एंटॉयशुम डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट एंटॉयशुम. ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या होगी? एंटॉयशन. एंटॉयशन ये इसकी वर्ब है. एंटॉयशन क्या है? ये वर्ब है. और एडजेक्टिव क्या है? एंटॉयस्ड. एंटॉयस्ड स्पेलिंग देखोगे एंटॉयस्ड. और फोन डाटिव होता है. ये यहाँ पे हमने भी लिखा है. ठीक है, एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे. सुफ्रीडन हाइट, ये यहाँ पे नाउन है. सुफ्रीडन हाइट क्या है? नोमन. इससे वर्ब बनेगा? नहीं बनेगा, इससे वर्ब नहीं होता. एडजेक्टिव होता है सुफ्रीडन. सेटिस्फाइड होता है. ही इज सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड. मिट. स्टॉल्स, स्टॉल्स नाउन है, इसका वर्ब नहीं होता. एडजेक्टिव होता है स्टॉल्स. ही इज प्राउड, ही इज प्राउड ऑफ मी, आई एम प्राउड ऑफ हिम. स्टॉल्स, स्टॉल्स हो गया. ठीक है. एंड शाइडुम, इसकी वर्ब होती है जिश एंड शाइडन. वर्ब क्या बनेगी? जिश एंड शाइडन. और प्रेपोजिशन क्या आएगी? फ्योर. फ्योर क्या? अपोजिटिव, ये आपको पता है. इसका एडजेक्टिव नहीं होता. एंड शाइडन होता है, कर सकते, लेकिन डिसाइसिव उसका मतलब थोड़ा बदल जाएगा. हेल्प वर्ब होगी हेल्फन. प्रेपोजिशन बाय आएगी. ठीक है, हेल्फन और बाय आती है प्रेपोजिशन. ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें ये लिखना है, एडजेक्टिव होता है इसका हेल्पराइज है ना. आप बोल रहे हो कि बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, है ना, ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है. कोर्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है. हेल्पराइज प्लस बाय. डाट. आंटवोट वर्ब होती है आंटवोटन. आउफ प्रेपोजिशन आउफ है. ठीक है, आंटवोटन आंसर. और एडजेक्टिव इसका अभी नहीं है. अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस. एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे. बेशेफ्टिगुंग मिट, आपको कोई आता तो आप भी बताओगे. बेशेफ्टिगुंग बिजी, बेशेफ्टिगुंग मिट सेंटेंस बताओगे.
बेशेफ्टिगुम मिट, सेंटेंस क्या बनेगा बताओगे? जैसे ही इज बिजी, आई एम बिजी, हिज बिजीनेस, बेशेफ्टिगुम, हिज बिजीनेस विद द वर्क, हिज बिजीनेस। सो seine Beschäftigung, अगर हमें यहाँ पे वर्ड लिखना है seine Beschäftigung, क्योंकि क्या होता है डी, इसका आर्टिकल क्या है डी, seine Beschäftigung। और हम इसका अगर वर्ब लेंगे तो beschäftigen। देखो एक एक करके बनाएंगे हम यहाँ पे। चलो दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। देखो जैसे seine Beschäftigung, seine Beschäftigung mit der Arbeit, his busyness, seine Beschäftigung mit der Arbeit ist sehr sinnvoll। मैंने क्या लिखा सेंटेंस? His busyness with the work is very sensible। His busyness B for beschäftigung। अब यहाँ पे हम इसको एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, जैसे he is busy, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt sich mit der Arbeit। He is busy, he is busy with the work। यहाँ पे क्या है एज ए वर्ब, ये एज ए नाउन। एडजेक्टिव क्या होगा? एरिस्ट बेशेफ्टिक्ट। एरिस्ट आपने पूछा भाई क्या तुम बिजी हो, उसने बोला यस एरिस्ट मोमेंटान बेशेफ्टिक्ट, एरिस्ट मोमेंटान बेशेफ्टिक्ट। अभी वो बिजी है, किस चीज़ में बिजी है आप लिख सकते हो बेशेफ्टिक्ट मिट आरबाइट, मिट हाउस आरबाइट, घर के काम में हाउस आरबाइट। तो ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हमने तीनों यूज देखे बेशेफ्टिगन वर्ब के साथ, एज ए नाउन नोमन फर्स्ट, सेकंड एज ए वर्ब, और थर्ड एज ए एडजेक्टिव। ही इज बिजी विद द वर्क, ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी, और हिज बिजीनेस seine Beschäftigung। ये हमने एक वर्ड के साथ तीन तरह के सेंटेंस बनाए। दिस यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक अ वर्ड, हाउ टू यूज अ वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन इन ए सेंटेंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर। This is your skills, this is your language skill that you need to develop, and definitely you can develop it with practice, everyday practice. Do practice, learn a lot, study hard, that's the only solution। next word देख लेते हैं अब हम कौन से, Sorge, Sorge Sorge Sorge। what is the meaning of Sorge? First you should know the meaning। Sorge hat Sorge, Sorge, hat große Sorge, hat große Sorge, macht Sorge, he worries, वो चिंता करता है, macht Sorge। किस चीज़ की करता है वो? के साथ, macht Sorge die Kinder, die Familie। ये हो गया। ऐसे Sorge एज ए नाउन। वर्ब क्या होगा? sorgt, sorgt seine Familie। ठीक है, ये देखिए हमने जॉर्गन के साथ, ठीक है। और एडजेक्टिव एरिस्ट बेजॉर्ट, seine Familie, मतलब बहुत केयरिंग है, ही इज़ वेरी केयरिंग। जॉर्गन का मतलब केयरिंग भी होता है, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ केयरिंग, he is caring for his family, he is caring for his family। और हार्ट ग्रोस Sorge, यहाँ पे Sorge का मतलब क्या हो गया? चिंता करना। केयर भी होता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? एरजॉर्ट, ये वर्ब हो गया। थर्ड सेंटेंस एरिस्ट बेजॉर्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है? Sorge, यहाँ पे ये नाउन हो गया। तो इस तरह से हमने जॉर्गन को भी तीन तरह से, तीनों यूज फॉर्म में यूज किए। जो होता है एग्जिस्ट करता है, कहीं कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती तीनों फॉर्म्स, कहीं पे करती है। जहाँ करती है वहाँ आपको यूज़ करना है, नहीं करती तो नहीं करना। वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों जगह यूज़ हो रही है। आप इसको यूज़ करोगे, सीखोगे, ये प्रैक्टिस से आएगा। आपको प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, और भी सेंटेंस बना सकते हो। नीचे कमेंट करके बताना कुछ सेंटेंस अगर आपको आ रहे हैं तो लिखोगे। एरगर, देखो एरगर, यूबर, गुस्सा, ये क्या नाउन है, ए कैपिटल देख रहे हो, नाउन है। ये वर्ब है जिश एरगर, और वो एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन क्या है? यूबर है सब में। यहाँ पे लिखाते थे एरगर्ड जिश, वो गुस्सा है। एरगर्ड जिश रिफ्लेक्सिव है, तो ये आपको पता ही है, एरगर्ड जिश होगा। रिफ्लेक्स, एर का रिफ्लेक्सिव जिश। किस चीज़ पर गुस्सा है? एरगर्ड जिश यूबर मिश, मेरे ऊपर गुस्सा है। हाँ,
यूबर डेन हुंड, डॉग है घर में, डॉग के ऊपर गुस्सा है, बहुत तेज भौंक रहा है, आवाज़ कर रहा है, शोर मचा रहा है, ये हो सकते हैं। एडजेक्टिव लिखना है, एरिस्ट फेरजॉल्व, एरिस्ट फेर एरगर्ट, एरिस्ट फेर एरगर्ट, एरिस्ट फेर एरगर्ट, यूबर आप ऐड कर सकते हो किस चीज़ पर गुस्सा है, और एर हार्ट एरगर उसको गुस्सा है, एर हार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पे नाउन है, अब नाउन के साथ क्या चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होती है ना, नोमन वर्ब फेरबिंडुंग पढ़ा, एर हार्ट एरगर, ही हैज एंगर, एंगर एरगर क्या हुआ, एंगर, ही हैज एंगर उसको गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, हाँ? एर हार्ट एरगर। तो ये तीनों हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ भी देख रहे हो आप, ये नाउन है क्योंकि ए कैपिटल, ये वर्ब है, और ये क्या है, एरगट्स, ये वर्ब है एरगट्स, यहाँ पे क्या है, जाइन के साथ क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमेशा जाइन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ ब्यूटीफुल, एर इस्ट शॉन, शी इज़ टॉल, जी इस्ट ग्रोस, कार इज एक्सपेंसिव, आउटो इज टॉयर। तो इस्ट जाइन वर्ब यूज़ करते हैं मोस्टली एडजेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे हमने वही किया, जाइन यूज़ किया ना, फेर एरगट। इस तरह से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमन वर्ब एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप डिटेल में इसको करोगे प्रैक्टिस। कोई हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, फेरत्राउन। फेरत्राउन का तो कोई एडजेक्टिव नहीं है लेकिन वर्ब है, जैसे ये नाउन है, नाउन और वर्ब, जैसे एरहार्ट फेरत्राउन, एरहार्ट फेरत्राउन, एरहार्ट फेरत्राउन इन मियर, एरहार्ट फेरत्राउन इन मियर, इन डाटिव है ना, तो इन मियर, एरहार्ट फेरत्राउन, उसे मुझ में विश्वास है, एरहार्ट फेरत्राउन इन मियर। और अगर वर्ब लगाना है, एर फेरत्राउट मियर, एर फेरत्राउट मियर फील, ही ट्रस्ट मी, ही ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन है, यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब है। वर्ब पोजीशन आपको पता है सेकंड होती है, सब्जेक्ट से कॉन्जुगेट होती है। यहाँ पे वर्ब ये हार्ट है ना, और ये क्या है, ये नाउन है, वी कैपिटल। तो ये हमने सेंटेंस बनाया यहाँ पे फेरत्राउन से। एंटॉयशुंग है, इंटरेस्ट है, आप बना सकते हो, इससे डिफिकल्ट नहीं है। एंटॉयशुंग क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट। एरहार्ट एंटॉयशुंग, एरहार्ट ग्रोस एंटॉयशुंग यूबर एरगेबनिस, रिजल्ट आया, रिजल्ट को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड है। एरहार्ट क्या बोलेंगे, नाउन है ना हमारे पास, नाउन को हमने यूज करने, तो एरहार्ट, एरहार्ट एंटॉयशुंग किस चीज से, यूबर एरगेबनिस, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटमेंट। एंटॉयस्ड, अब यहाँ पे वर्ब है, इसको यूज करेंगे, एर एंटॉयस्ड, एर एंटॉयस्ड, एर एंटॉयस्ड यूबर, फिर लिख देंगे। और ये एडजेक्टिव भी यहाँ पे, अब एडजेक्टिव है तो एर इस्ट एंटॉयस्ड, ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज डिसअपॉइंटेड, एर इस्ट एंटॉयस्ड, और फोन के साथ एर इस्ट एंटॉयस्ड फोन डेम एरगेबनिस, फोन जाइनम एरगेबनिस, अपने रिजल्ट्स लेके वो डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पे हमने तीनों फॉर्म यूज करी, नाउन वर्ब एडजेक्टिव। देख रहे हो आप, ही इज डिसअपॉइंटेड, ही डिसअपॉइंट्स, ही हैज़ डिसअपॉइंटमेंट। ये है नाउन, ये वर्ब, और ये है एडजेक्टिव। ये आपको सीखना है B2 लेवल में, इतना आपको कमांड आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछोगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कैसे हम सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं। देखिए आप, और भी सेंटेंस बनेंगे, और भी बन सकते हैं, इंटरेस्ट है, इसको भी बनाओ साहस। दूसरा पेज देखते हैं, सुफ्रीडन हाइट, सेटिस्फैक्शन, इसका कोई वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है सेटिस्फाइड। स्टॉल्स, प्राउड, ये नाउन है, ही इज प्राउड, है ना, ही इज प्राउड, हिज फादर्स प्राउड, और ही इज प्राउड, ये एडजेक्टिव है, ही इज प्राउड। एर इज स्टॉल्स, Ich bin stolz auf dich. I am proud of you. Ich bin stolz auf dich. He is proud of me. Er ist stolz auf mich. Entscheidung, decision. Er hat Entscheidung. Er trifft Entscheidung. यहाँ पे वर्ब होती है treffen, है ना, Entscheidung के साथ treffen. Er trifft Entscheidung. वो डिसीजन लेगा।
Er entscheidet sich, वो डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होता, वो अभी डिसाइड कर रहा है। Er entscheidet sich für die Reise, er hat für die Reise nicht entschieden, उसने डिसाइड नहीं किया। परफेक्ट बना सकते हो, एक वर्ब को आप परफेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। sich entschieden, परफेक्ट क्या होगा इसका? entschieden, entschieden, ये परफेक्ट फॉर्म। हेल्प, ग्रोसर हिल्फ, माइने ग्रोसर हिल्फ, दाइने हिल्फ इस्ट ज़ैट न्यूट्सलिस्ट, तुम्हारी हेल्प बहुत यूज़फुल है, तुम्हारी हेल्प बहुत अच्छी, हाँ तुमने टाइम पे हेल्प करी। दाइने हिल्फ, इश बेडांक फिर दाइने हिल्फ, मैं थैंक बोलता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए ना, मैं तुम्हें थैंक्स, आप किसी को बोलते हो मैं थैंक्स बोलता हूँ तुम्हें हेल्प के लिए, तो इस डांक, आई थैंक यू, यहाँ पे वर्ब तो डांक है, इस डांक डियर, लेकिन किस चीज़ के लिए? अब ये हमें नाउन चाहिए। इस डांक डियर फिर डी हिल्फ, आई एम थैंकिंग यू फॉर द हेल्प, ये नाउन है, ये नाउन है, ये वाला नाउन कौन सा है? ये। तो नाउन को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में, एडजेक्टिव को कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। यही चीज़ तो हम सीखते हैं, यही B2 है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। हेल्प एंड वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, एर हेल्प्ड मी, है ना, आप बोल सकते हो ही इज़ हेल्पिंग मी, उसने मुझे हेल्प करी, वो हेल्प करता है, वो हेल्प कर चुका है। एर हेल्प्ड मी यर, इमर, वह हमेशा मेरी मदद करता है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, वो हेल्पफुल है। एरिस्ट हेल्प्स बेराइट, हेल्प्स बेराइट बोलते हैं। हेल्प राइश कोई चीज़ होगी, जैसे हैंडी इस्ट हेल्प राइश, फ़ोन मेरे लिए मददगार है, लैपटॉप मेरे लिए बहुत मददगार है, उससे मुझे मदद मिलती है, काम करता हूँ। हैंडी इस्ट हेल्प राइश, लैपटॉप इस्ट हेल्प राइश, बट माई फ्रेंड इज हेल्पफुल, माई फ्रेंड इस्ट हेल्प्स बेराइट, meine Lehrerin ist hilfsbereit, meine Kinder sind hilfsbereit, my children are helpful, my teacher is helpful, but my laptop is, English is same, English में सेम होता है, my laptop is helpful, German my laptop is hilfreich, bereit में hilfreich, ये डिफरेंस है, ये सीखना है, ठीक है। तो हमने काफ़ी, बाकी जो रह गया वो आप कमेंट करके बनाओगे, लिखोगे, आपको समझ आ गया होगा आई होप, कैसे कैसे हमने सेंटेंस जनरेट किए। बनाइए, कमेंट लिखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग जर्मन विद मी, auf Wiedersehen, cheers।